अमीर बलाज के कत्ल की रैकी करने वाला उसका 14 साल पुराना दोस्त सैयद एहसन शाह सीआईए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में किस तरीके से पकड़ा गया और उसको आज 14 डाले जो पुलिस के रेड के लिए वहां पर गए थे, जिसमें तकरीबन 40 से 45 पुलिस एहलकार थे, उन्होंने उसको रावी रोड से गिरफ्तार किया है। उसको मारते हुए वहां से अपने डाले में बिठाया और वहां से फिर उसको सीआईए इकबाल टाउन मुंतकिल कर दिया गया है। सीआईए पुलिस सैयद एहसन शाह तक पहुंची कैसे, ये बहुत एक दिलचस्प और अजीबो गरीब कहानी है। बावसूख जराए जो सीआईए पुलिस के हैं, उन्होंने हमें जो कुछ इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक जब इसका मर्डर हो गया बालाज का शादी के बाद, तो उसके फौरन बाद तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को ढूंढने के लिए पुलिस ने छापे मारना शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में पुलिस को पता चला कि तीफी भट्ट तो पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं दुबई, और गोगी भट्ट जो है वो पाकिस्तान में ही कहीं रूपोश हो चुका है। इसके बाद सीआईए पुलिस ने तीफी भट्ट के तमाम मुलाजिमीन को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारना शुरू किए और एक एक करके तमाम इनके गार्ड्स को, मुलाजिमों को गिरफ्तार कर लिया। अब एक मुलाजिम ऐसा था तीफी भट्ट का जिसको गिरफ्तार पुलिस करने में नाकाम रही, और वही शख्स था जिसके जरिए सीआईए पुलिस जो है वो पहुंची सैयद एहसन शाह तक। ये जो मुलाजिम था तीफी भट्ट का, ये उनका बावर्ची था, और जब पहले से पकड़े जाने वाले तमाम मुलाजिमों से पूछा गया कि वो जो बावर्ची है तीफी भट्ट का वो किधर है, तो तमाम मुलाजिमों ने कहा कि वो भी तीफी भट्ट के साथ ही बाहर जो है वो फरार हो चुका है। जबकि पुलिस के मुखबरों ने पुलिस को ये इतला दी कि वो बावर्ची पाकिस्तान में मौजूद है और वो कहीं पर भी बाहर नहीं गया। सीआईए ने उसको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारना शुरू कर दिए, और जब उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिली तो पता चला वो जो तीफी भट्ट साहब का कुक था वो बलोचिस्तान का एक इलाका है उगी, वहां पर रूपोश था। सीआईए की टीम लाहौर से बलोचिस्तान गई और वहां इंतहाई सर्दी में सहराओं में उन्होंने अपने कैंप्स लगाए, 3 से 4 दिन वहां पर वेट किया गालिबन, और उसके बाद उसको वहां से गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। जब लाहौर आए तो यहां पर सीआईए पुलिस ने उस कुक से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस कुक का नाम अली असगर था। अली असगर ने पहले तो पुलिस को कुछ भी नहीं बताया, जो रिवायती तरीकाकार है पुलिस का बात उगलवाने का या बात मनवाने का। तो उसके बाद पुलिस ने बड़ी एक जबरदस्त गेम खेली इस अली असगर कुक के साथ और उसके साथ दोस्ती कर ली। जब सीआईए वालों ने इसके साथ मुकम्मल तौर पर दोस्ती कर ली और उसके बाद जो है ये खुलने लगा पुलिस के साथ दोस्ती में, और इसने बताया कि बलाज का एक दोस्त था जो कि तीफी भट्ट को मिलने के लिए आता था और मैं उनके लिए खाने बनाता था और मैं उनको खाने भी खिलाता था। उस शख्स को एक मलिक सुहेल नामी बंदा जो है वो तीफी भट्ट से मिलवाने के लिए लेकर आता था। सीआईए पुलिस ने कहा कि बलाज का वो दोस्त कौन सा है, जिस पर उसने कहा कि अगर मुझे कोई तस्वीर दिखाई जाए तो मैं पहचान सकता हूं और बता सकता हूं कि वो कौन है। लिहाजा सीआईए पुलिस ने बालाज के छोटे भाई मौसब से राब्ता किया और उससे कहा कि जितने भी बालाज के करीबी दोस्त हैं उनकी तस्वीर हमें सेंड कर दें। मौसब ने तकरीबन कोई 60 के करीब तस्वीर सीआईए पुलिस को सेंड की। सीआईए पुलिस ने वो तमाम तस्वीर उस कुक को, अली असगर को दिखाई और कहा कि पहचानो इनमें से कौन है। उसने तमाम तस्वीरों को तकरीबन 4 से 5 मरतबा देखा, हर तस्वीर को, और उसके बाद उसने कहा कि इसमें से कोई भी एक ऐसा दोस्त नहीं है जो वहां पर मिलने के लिए तीफी भट्ट को आता था, और मैंने इनमें से किसी को भी नहीं देखा। उसके बाद सीआईए पुलिस ने फिर से राब्ता किया और पूछा कि कोई ऐसा दोस्त, यार, कोई करीब का, दूर का, कोई रह तो नहीं गया, कोई आप मिस तो नहीं कर रहे, जिस पर मौसम ने कहा कि हमने तो तमाम की तमाम तस्वीरें आपके साथ शेयर कर दी हैं, ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है। एक दोस्त है हमारा सैयद एहसन शाह, लेकिन वो तो हमारे घर की फैमिली की तरह है, हमारे घर में उसका आना जाना है और बालाज के बाद हम उसको भाई का जो है वो रुतबा देते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने उसकी तस्वीर भी सेंड की, जिस पर सीआईए पुलिस के कान खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप कम से कम चलें,
करें, तफ्तीश में हमारे साथ तामुन तो करें, आप तस्वीर सेंड कर दें। और वो तस्वीर जब उन्होंने उस कुक को, अली असगर को दिखाई, तो उसने कहा जी 1000% यही बंदा है, और यही बंदा मुलाकात करने के लिए आता था मलिक सुहेल नामी एक शख्स के साथ। और ये मलिक सुहेल की गाड़ी में ही बैठकर ये सैयद एहसन शाह तीफी भट्ट से मिलने आया, और इसकी तकरीबन 5 से 6 मुलाकातें वहां पर हुई हैं। और ये जब वहां पर आता था तो अपना मोबाइल फोन नहीं लेकर आता था, ताकि किसी भी किस्म की कोई लोकेशन ट्रेस ना हो सके। और ये मलिक सुहेल जो अंदरून शहर में एक शख्स रहता है, उसी के साथ मिलकर ये तीफी भट्ट के साथ मिलने आया करता था। तीफी भट्ट के साथ सैयद एहसन शाह की जो डील है वो तकरीबन कोई 5 करोड़ रुपए में हुई थी। और पहले ये मुलाकातें जो है सुहेल और ये सैयद एहसन शाह और तीफी भट्ट की होती थी। इसके बाद गोगी भट्ट भी इनके साथ शामिल हो गया, मतलब सैयद एहसन शाह गोगी भट्ट से भी मिला, तीफी भट्ट के साथ भी मिला, और सुहेल की मौजूदगी में मिला। और इनकी ये डील डन हुई कि 5 करोड़ रुपया जो है वो सैयद एहसन शाह को दिया जाएगा। वो तमाम की तमाम इसकी नकलो हरकत, इसकी जितनी भी रखी है, अब उसकी मालूमात जो है वो तीफी भट्ट को देगा। और उसके बाद जो है वो अपने जो शूटर्स हैं उनको डिप्लॉय करेंगे मुख्तलिफ जगहों पर, और उसको आसानी से जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। सीआईए पुलिस ने ये तमाम की तमाम बात मौसम को बताई कि तुम्हारे भाई के कत्ल की रेकी में जो शख्स मुलविस है वो कोई और नहीं, उसका 14 साल पुराना दोस्त सैयद एहसन शाह है, जो उसका हमने वाला हम प्याला था। मौसम ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बिल्कुल हमारे घर के फैमिली मेंबर की तरह है। और मेरी माँ जो है वो कहती है कि बालाज के बाद मुझे सैयद एहसन शाह में ही अपना बेटा बालाज नजर आता है। तो आप इस तरह की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये शक की बुनियाद पर कुछ चीजें कर रहे हो। जिस पर सीआईए पुलिस ने उसको जवाब दिया कि हम शक की बुनियाद पर नहीं कर रहे, हमने तमाम शवाहिद इकट्ठे किए हैं और सारी कड़ियां मिलाई हैं और इस नतीजे तक पहुंचे हैं, और सारी पिछली स्टोरी उसको सुनाई। जिसके बाद आज वो 1 दर्जन से जायद डालों में 35 से 40 पुलिस एहलकार वहां पर गए, उन्होंने रेड किया और उसको मारते हुए डाले में बिठाया, और उसके बाद जो है उसको तफ्तीश के लिए इकबाल टाउन सीआईए में मुंतकिल कर दिया गया। और उससे पूछा गया कि तुमने ये रैकी की किस तरीके से थी, जिस पर उसने तमाम सच उगलना शुरू कर दिया। एहसन शाह ने, उसका ये कहना था कि मैं मदीना मुनव्वरा में मौजूद था जिस दिन इसका मर्डर हुआ, इसने शादी पर जाना था, मैंने इससे वीडियो कॉल पर बात की 2 घंटे पहले। यही बात उसने एक इंटरव्यू में भी की थी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उसका कहना था कि शादी पर जाने से पहले बालाज ने मुझे कॉल की और मुझे वो कहने लगा कि आज बड़ा दिल सा घबरा रहा है यार, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। तो मैंने उसको कहा कि मैं 1-2 दिन में जो है वो वापस आ जाऊंगा। तो मैंने वीडियो कॉल पर सारी उसको रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी करवाई। ये तमाम की तमाम वो वीडियो में बात कर रहा था, लेकिन तफ्तीश में उसने ये बताया कि मैंने वीडियो कॉल पर ही सब पूछ लिया था, तुमने कब जाना है, कब निकलना है, कितने गार्ड्स के साथ जाना है, गन्स कितनी अपने साथ रखनी है। तो उसने ये तमाम की तमाम रेकी जो है वो जो पीछे डील की हुई थी उन तमाम शूटर्स को दे दी, और शूटर्स को ये तक भी पता था कि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई। मतलब उसने अगर कोई वीडियो कॉल की थी तो गालिबन उसने पूछा होगा आज तो बड़े प्यारे लग रहे हो, तो जा रहे हो, निकलने लगे हो, तो सिक्योरिटी वगैरह ओके है, तो वो पहनी भी है जैकेट या नहीं, उस पर उसने बताया होगा कि मैंने पहनी है या मैंने नहीं पहनी। तो वो वाली तमाम की तमाम बातें भी उसने रैकी के दौरान उन तमाम लोगों को बता दी जो उसके वो हमलावर थे। अब ये वहां पर पहुंचा है, इसका मर्डर हो गया, और उसके बाद जिस शूटर ने इसका मर्डर किया था उस शूटर को उसी के साथियों ने मार दिया, और वो लोग एक काले डाले में बैठकर वहां से फरार हो गए। इससे भी दिलचस्प अमर इस कहानी में यह है कि 4 जगह पर इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स बनाए हुए थे, प्लान्स बनाए हुए थे कि इन केस अगर ये शादी में शूट ना हुआ तो इसके बाद इसको सेकंड एग्जीक्यूशन कहां पर करनी है जहां पर इसका मर्डर किया जा सकता है। अगर वहां पर भी वो प्लान एग्जीक्यूट सही तरीके से नहीं होता तो आगे किस जगह पर खड़े होकर हम इसको जो है इस पर हमला कर सकते हैं। लेकिन वो पहली एग्जीक्यूशन ही सही हो गई और शूटर ने उसको फायर मार दिए, और वो जो शूटर था जिससे सारा कुछ पता चलाया जा सकता था उसी के साथियों ने आकर उसका कत्ल कर दिया और वो लोग वहां से भाग गए। अब बात करते हैं एहसन शाह की। एहसन शाह 2010
में दोस्ती की अमीर बालाज के साथ। ये इसका कोई बचपन का दोस्त नहीं था और इतना कोई इसके पास पैसे वगैरह भी नहीं थे। कंपैरेटिवली बालाज की तरह बहुत ज्यादा अमीर नहीं था। इसको अंडरवर्ल्ड के डॉन्स के साथ बैठने का बहुत ज्यादा शौक था, तो इसने बालाज के साथ दोस्ती कर ली। जब इसका मर्डर हो गया तो सैयद एहसन शाह जो है इन्हीं के घर में जाकर, जिस तरह एक फिल्मी सीन होता है ना कि जो कातिल होता है वो उसी जनाजे में भी शामिल होता है, वो रो भी रहा होता है और पुलिस पर वो प्रेशर भी डाल रहा होता है और कुछ इंटरव्यूज भी दे रहा होता है कि जी हमारे साथ तो बहुत ज्यादती होगी, अल्लाह ताला हमें सब्र दे। और ये आप इसका एक इंटरव्यू देखिए जो कि इसके मर्डर के बाद वो दे रहा है। कहीं से भी आपको इसके चेहरे पर कोई गम, दुख, तकलीफ, रंज नजर नहीं आएगा। ये क्या क्या रहे हैं ये आप जरा अपनी समातों से सुनिए। के 2 बेटे हैं छोटे छोटे, एक 5 साल का है, एक 4 साल का है। तो वो बच्चे तो आंख भी नहीं खुली, यतीम हो गए यार। किसी का तो कुछ भी नहीं गया, बस उसकी भी कोई उम्र थी जाने की, 30 साल उम्र थी। क्या उम्र, एक इंसाफ दुनिया, ये वो ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, वो इंसाफ करने वाला है। ये कत्ल छुपा नहीं रहता, ये नंगा हो ही जाएगा। अब आप ये खुद अंदाजा लगाइए कि ये बात कर रहा है कि उसके छोटे छोटे बच्चे थे और ये बच्चे भी आप अपनी उसकी स्क्रीन पर देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं। और यही वो शख्स है जो उसके साथ उठता बैठता, खाता पीता, गाड़ियां इस्तेमाल करता, प्रोटोकॉल्स को एंजॉय करता, इसके साथ नहाता। इवन एक नदी के किनारे पर ये बैठे हुए हैं दोनों और वहां पर ये सैयद एहसन शाह ने जो है अपने टिकटॉक पर वीडियो लगाई हुई है कि काश जो है वो तुम वापिस आ जाओ। मतलब वो उस पर कितना एतबार करता होगा। एक ये देखिए वो अपनी छत के ऊपर ही वॉक कर रहा है। दुश्मनदारी थी, बाहर कहीं पर जा नहीं सकता था, छत पर ही वॉक कर सकता था। घर में ही उसने जिम बनाया हुआ था, ये उसकी वहां पर भी वीडियोस बना रहा। मतलब इसका उसके घर में भी एहसन शाह का कितना आना जाना था और वो उस पर कितना ज्यादा ट्रस्ट करता था और उसने उस ट्रस्ट का ये जवाब दिया है कि उसके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। अब आपके माइंड में ये बात होगी ये इसने ये सब कुछ क्यों किया। तो मैंने आपको जिस तरीके से पहले बताया ये फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। हो सकता है कि जिस तरीके से उसकी मां भी बालाज की एहसन शाह से एक बेटों से बढ़कर मोहब्बत करती थी, मोहतसब भी उसको बड़े भाइयों की तरह समझता था, तो उसने कहा कि 5 करोड़ रुपए की दिहाड़ी तो इसकी सुपारी लेकर जो है वो ले ली जाए और जब ये मर जाएगा तो उसके बाद जो सारा का सारा बिजनेस है वो मेरे पास आ जाएगा। अब ये वाली बात की हकीकत भी आपको मैं बताता चलूं कि सीआईए पुलिस के बावसूख जराए ये कहते हैं कि वो जो शूटर्स आए थे उन्होंने खाली बालाज को कत्ल नहीं करना था, उनका इरादा था कि उस शादी में इन दोनों भाइयों को मर्डर कर दिया जाए ताकि खानदान ही खत्म हो जाए और आगे जो दुश्मनी है इनकी बाकी ग्रोहों के साथ वो भी खत्म हो जाए। इसकी तमाम दौलत का जो वाली वारिस हो वो ये शख्स खुद बैठ जाए, क्योंकि ये अगर 14 साल से उसके साथ था तो उसको पता होगा कि इसके अकाउंट्स कहाँ हैं, ये कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें कैसे कैसे करते हैं। उसके मरने के बाद इसने बहुत सी वीडियोस लगाई हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लोग जो हैं कमेंट सेक्शन में इस पर थू थू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोस्ती जैसे मुकद्दस रिश्ते पर तुमने जिस तरह की आंच रखी है तो दोस्ती के नाम से ही लोगों को जो है अब डर लगने लग गया है। और इस वाकये के बाद लाहौर अंडरवर्ल्ड के जितने भी डॉन्स हैं उन्होंने अपने इर्द गिर्द और सबसे करीब रहने वाले लोगों से ही वो खौफजदा हो गए हैं कि कोई भी किसी भी तरीके से किसी का भी मर्डर कर सकता है। और ये तमाम की तमाम जो मालूमात हैं हमें सीनियर सहाफ़ी तौफीक भट्ट साहब हैं उनके ज़राए से भी पता चली, फिर उनको हमने रिकन्फर्म भी किया। ये तमाम का तमाम मामला है जो कि मैं समझता था कि अब पूरे पाकिस्तान के सामने हम रखें। आजकल दोस्तियों का, मोहब्बतों का, खलूस का ये रिवॉर्ड लोग देते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद देते हैं। और ये इतना खूबसूरत नौजवान जो कि कहा जाता है कि इसको ये बदमाशी नहीं चाहता था, ये इसका दावा था, लेकिन इसने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैं अपने बाप के तमाम दुश्मनों को माफ कर सकता हूं, लेकिन जिन लोगों ने मेरे बाप को कत्ल किया है मैं उनको कभी भी माफ नहीं करूंगा। और एक इंटरव्यू में उसका ये कहना था कि मेरे बाप ने, टीपू ट्रकों वाले ने, तो सारी जिंदगी अपने दोस्तों की खातिर जो है वो दुश्मनियां मोल ली और दोस्तों की खातिर ही वो जंग लड़ता रहा और आखिरकार उसको रैकी करके मर्डर कर दिया गया लाहौर एयरपोर्ट पर। और इसी तरीके से जो इसके दादा थे बिल्ला ट्रकों वाला, जिसका बड़ा एक असर रसूख था, उसको उसके मुलाजिमों ने वो पानी अपने बाहर सहन में लगा रहा था अपने डेरे पर, उसको कत्ल कर दिया गया। ना इनके साथ मुलाजिमों ने वफा की, ना इनके बाप के दोस्तों ने उसके साथ वफा की, और अब इस तीसरी नस्ल में इसके भी दोस्त ने इसके साथ दगा कर दिया। तो आप
ये देखिए, वफा नाम की चीज़ हम ढूंढते हैं, उसके बाद हम उन लोगों के जस्ते खाकियों को कब्रों में उतारते हैं और देखते हैं कि दुनिया में क्या मामलात होते हैं। तो ये बहुत से लोगों के लिए निशाने इबरत भी है। इस केस की मजीद इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होंगी, क्या क्या मामला सामने आएंगे, वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। थैंक यू।